नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे भारतीय खाद्य निगम भी कहते हैं। तो एफसीआई के द्वारा नई वैकेंसीज के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इन्हीं नई भर्तियों के बारे में सभी आवश्यक जानकारियाँ देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 3 कैटेगरीज की वैकेंसीज को निकाला जाता है। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड। तो इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है वो है कैटेगरी फर्स्ट की। दोस्तों, कैटेगरी फर्स्ट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, अकाउंट्स और लॉ के लिए वैकेंसीज को निकाली गई हैं और साथ साथ मेडिकल ऑफिसर के लिए भी भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, अब वैकेंसीज के बारे में और डिटेल जानते हैं। वैकेंसीज वैकेंसी है पोस्ट असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पोस्ट कोड है ए। स्केल ऑफ पे आईडीए पैटर्न के हिसाब से 60,000 से 1,80,000। मैक्सिमम एज लिमिट 1 जनवरी 2021 तक 30 वर्ष। एससी वालों के लिए 3 सीटें, एसटी वालों के लिए 3 सीटें, ओबीसी वालों के लिए 9 सीटें और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 3 सीटें, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 12 सीटें, टोटल 30 सीटें। अगला पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल। पोस्ट कोड है बी। स्केल ऑफ पे 60,000 से 1,80,000। मैक्सिमम एज लिमिट 1 जनवरी 2021 तक 28 वर्ष। एससी वालों के लिए 5 सीटें, एसटी वालों के लिए 1 सीटें, ओबीसी वालों के लिए 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 सीटें, अनरिजर्व वालों के लिए 14 सीटें, टोटल 27 सीटें। अगला पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स। पोस्ट कोड है सी। स्केल अप पे है 60,000 से 1,80,000 तक। मैक्सिमम एज लिमिट 1 जनवरी 2021 तक 28 वर्ष। एससी वालों के लिए 4 सीटें, एसटी वालों के लिए 1 सीटें, ओबीसी वालों के लिए 3 सीटें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 2 सीटें, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 12 सीटें, टोटल सीटें 22। अगला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ। पोस्ट कोड है डी। स्केल अप पे है 60,000 से 1,80,000 तक और मैक्सिमम एज लिमिट 1 जनवरी 2021 तक है 33 वर्ष। एससी वालों के लिए 1, एसटी वालों के लिए 1 और ओबीसी वालों के लिए भी 1, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1, अनरिजर्व वालों के लिए 4, टोटल हैं 8 सीटें। मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट कोड है ई। स्केल ऑफ पे है आईडीए पैटर्न के हिसाब से 50,000 से 1,60,000 तक। मैक्सिमम एज लिमिट 1 जनवरी 2021 तक है 35 वर्ष और एससी वालों के लिए 1 सीटें, एसटी वालों के लिए कोई नहीं, ओबीसी वालों के लिए कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई नहीं और अनरिजर्व वाले के लिए 1 है और टोटल है 2 पोस्ट। और इन सभी का टोटल है कैटेगरी वाइज है। एससी वालों के लिए 14 सीटें, एसटी वालों के लिए 6, ओबीसी वालों के लिए 17 सीटें और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 9 सीटें और अनरिजर्व वालों के लिए 43 सीटें। टोटल इसमें जो सीट हैं वो हैं 89 सीटें। और यहाँ पे आप PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वालों के लिए भी सीटें हैं। ए बी सी और डी और ई में बांटा गया है इनको। टोटल असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल 1 सीटें हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए भी 1 सीटें हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स के लिए भी 1 सीटें हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के लिए भी 1 सीटें हैं। टोटल इसमें 4 सीटें हैं। यहाँ पे जो ऊपर ए बी सी डी और ई दिया गया है ये डिसेबल लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए है। डिसेबिलिटी के बारे में बताया है उनके लिए कौन कौन सा है। आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई सेटेबल फॉर ए बी सी एंड डी और ई यहाँ पे किस किस कैसे कैसे है ये यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकता है, उस अनुसार क्या क्या डिसेबिलिटी है यहाँ लिस्ट दिया गया है। और हम नीचे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे दिया है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 1 जनवरी 2021 तक। क्वालिफिकेशन और क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए ये दिया गया है। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोस्ट के लिए
पोस्ट कोड है ए, और क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर उसके समान किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से डिग्री होना चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का, कम से कम 55% मार्क के साथ, या फिर ACA AICWA या फिर ACS होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लॉ में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और कम से कम आपके पास 55% अंक होने चाहिए उसमें। यदि SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इनको केवल 50% मार्क चाहिए, और जो नॉर्मल वैसे हैं जनरल उनके लिए 55% मार्क चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल, पोस्ट कोड B। इसमें BSc एग्रीकल्चर से, यदि आप किसी यूनिवर्सिटी से BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट किए हैं कम से कम % मार्क्स से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर BTech का डिग्री हो, या फिर BE का डिग्री हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का फूड साइंसेज में किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से कम 55% आपके पास मार्क होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। या फिर आप फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यदि आप ये सब कोर्स किए हैं इंजीनियरिंग का और आपके पास 55% मार्क्स से ऊपर है, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। आगे दिया गया है BTech डिग्री हो या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री हो एग्रीकल्चर से, और AICTE से इंप्रूव किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप भर सकते हैं। और यदि आपके पास BTech डिग्री हो या फिर BE का डिग्री हो बायोटेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब में से कोई भी आप कोर्स किए हो इंजीनियरिंग का और आपके पास 55% मार्क्स से ऊपर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ भी SC ST और PWBD वाले कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स की आवश्यकता है। और अगला पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स, तो इसमें लिखा है एसोसिएट मेंबरशिप होना चाहिए आपके पास किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इस किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं, उसके मेंबर्स को वहाँ से पढ़ाई किए हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, DC वाले के लिए। अगला पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ, पोस्ट ग्रेड D, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए लॉ का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कितना चाहिए बताते हैं आपको, कम से कम 5 सालों का एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग लॉयर, जो कि सिविल मैटर्स, सिविल मामलों का लॉयर हो, 5 साल से कोर्ट में केस लड़ रहे हो, और कम से कम साल भर में 3 केसेस लड़ें, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो लॉ ऑफिसर पद पे 5 साल का उनका एक्सपीरियंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट PSU में इन IDA। इसके अलावा जो उनका पैसा होना चाहिए उस समय 16,400 से लेकर 40,500 तक, या फिर CDA इसके अलावा 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 5400, और कैरेस्पॉन्डिंग इन प्री या फिर पोस्ट डिवाइड स्केल्स, इस स्केल पे जो कार्यरत होंगे वो योग्य हैं। और यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहाँ पे नोट पढ़ सकते हैं इसको। हम आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर MBBS हो रजिस्टर्ड, और अपना हाउस सर्जरी जो उनको दिया गया हो वो अपना कंप्लीट कर चुके हों, और अपना इंटर्नशिप या तो 1962 में कंप्लीट किया हो, या उसके बाद गए हों कंपलसरी सर्जेंसी और पीरियड ऑफ 1 ईयर इसमें गए हों, ये उनका एलिजिबिलिटी है, और सर्जरी की हो रोटेटरी हाउस 1 साल के लिए। एक्सपीरियंस है 3 सालों का चाहिए इनको किसी भी ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, प्रिफरेबली लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और हाउस सर्जन का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर रेजिडेंट डॉक्टर का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जब वो MD कोर्स के लिए माने कर रहे हों। यहाँ पे नीचे नोट दिया गया है कि सभी कैंडिडेट इसमें से केवल और केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो पोस्ट A हो, B हो, C हो, D हो या फिर E हो, वो किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और सभी चीज़ दिया गया, और मोड जो है इसका ऑनलाइन मोड में इसका आवेदन लिया जा रहा है, अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा। यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है और रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है।
और जो इस बार लिया जा रहा है ये 1 जनवरी 2021 तक एज लिमिट लिया जा रहा है सभी का, जो भी दिया गया है ऊपर। और जो SC ST OBC वाले हैं ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन इनको मिलेगा, 5 साल और 3 साल का इनको मिलेगा। OBC वालों के लिए 3 साल, SC वालों के लिए 5 साल का रिजर्वेशन इनको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन हैं उनको जो स्क्राइब दिया जाएगा उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं हम। ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट कोड है A, नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 आएंगे प्रश्न आपको, और जो ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का होगा। रीजनिंग का 45 क्वेश्चन का रीजनिंग आएगा, 45 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन मैनेजमेंट एंड एथिक्स के पूछे जाएंगे, और 45 क्वेश्चन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक और कंप्यूटर अवेयरनेस के पूछे जाएंगे इस पोस्ट के लिए। अगला पोस्ट है जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल, कोड है B, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट कोड है C, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ और मेडिकल अफसर E। इन सभी के लिए 180 प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और इनका भी है 30 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैनेजमेंट एंड इथिक्स से, और फिर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक कंप्यूटर अवेयरनेस से। और उनके जो अलग अलग टॉपिक हैं उनके हिसाब से 60 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जिस जिस फील्ड में वो होंगे उस फील्ड के हिसाब से 60 क्वेश्चन का आंसर उन्हें करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट को पढ़े होंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से। और इसमें एक बहुत प्लस पॉइंट है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। पोस्ट कोड सभी के लिए ABCDE सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पोस्ट कोड A के लिए जनरल एप्टीट्यूड के 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और वे सभी 1 नंबर के होंगे, और अधिकतम 180 मार्क्स से पेपर होगा। और पोस्ट कोड B C D E इन सब के लिए जनरल एप्टीट्यूड का 120 क्वेश्चन, और प्रति क्वेश्चन इनको आधा नंबर दिया जाएगा। और सेकेंड रिलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन से 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और इन सभी के लिए 2-2 नंबर दिया जाएगा, और टोटल पूरा पेपर का जो नंबर है वो 180 नंबर का पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको हर एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इटोमोलॉजी, केमिस्ट्री इन सभी का सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ सिलेबस पढ़ सकते हैं हर पोस्ट के लिए। पोस्ट C के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो पोस्ट D के लिए भी यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, ये आपको पढ़ के आना है इतना। आगे बढ़ते हैं हम, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं। आप यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा आपका, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। एलिजिबिलिटी, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या भारत के नागरिक हो, या फिर नेपाल के हों, या फिर भूटान के हों, या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी हों जो कि इंडिया में आए हों 1 जनवरी 1962 से पहले, यहाँ पे हमेशा के लिए रहने के उद्देश्य से, या फिर आप भारतीय ओरिजिन के हों और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में माइग्रेट कर गए हों, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टेंजानिया, ये सभी कंट्री में माइग्रेट कर गए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपको ये भी बताना होगा कि आप किस कास्ट के हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, ये सभी चीज़ें आपको बताना होगा, उसमें इंडिकेट करना होगा, ये यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जहाँ पे वो काम कर रहे होंगे वहाँ से उनको चाहिए, यदि आप पूर्व में कहीं से काम कर रहे होंगे तो। ये बताया गया यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको एग्जामिनेशन में लिया देने जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार से है कि सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्राइटेरिया जो है इंटरव्यू में जाने का, जो शॉर्ट लिस्ट होगा उनका कम से कम ऑनलाइन टेस्ट में 50% मार्क होना चाहिए यदि वो जनरल हैं, अनरिजर्व वाले हैं। यदि वो SC ST OBC हैं या फिर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, इन केस में इन कैटेगरी वालों के लिए 45% मार्क निर्धारित किया गया है। और इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो जितने वैकेंसी है उससे 3 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इस केस में यदि ये होता है कि बहुत बच्चे 50% और 45% मार्क्स वाले क्राइटेरिया को यदि 3 गुना बच्चे नहीं पार कर पाते हैं, उस केस में सभी लोगों को बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए।
यहाँ पे दिया गया है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज। तो ऐसा केस जिसमें दो कैंडिडेट्स का एक ही स्कोर आ जाता है तो किसको हायर माना जाएगा और किसको लोअर रखा जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि जिनका भी स्कोर बराबर है, यदि रिटर्न उनका बराबर हो गया है तो आगे जो इंटरव्यू में जिसका हायर होगा उससे हायर मान लेगा। यदि रिटर्न और इंटरव्यू दोनों में उनका बराबर स्कोर हो जाता है तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ से माना जाएगा, और जो भी ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। यदि उसके बाद भी रह जाता है तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखा जाएगा, जो भी अल्फ़ाबेटिकल से जिसका आगे नाम आएगा उसको हायर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस प्रकार से रिजर्वेशन होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है कि एज की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 के हिसाब से की जाएगी। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है अप्लीकेशन फ़ीस। अप्लीकेशन फ़ीस कितना है, तो अप्लीकेशन फ़ीस इसमें दिया गया है 1000, और 1000 में जीएसटी भी है। 1000 के साथ साथ आपको बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा देने होंगे, 1000 प्लस कुछ रुपए आपको देने पड़ेंगे टोटल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक डाटा। बायोमेट्रिक में आपका थंब एक्सप्रेशन, आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा, और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपके हाथ में कोई भी इंक नहीं लगना होना चाहिए, मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए, या फिर कोई रंग नहीं लगा होना चाहिए। यदि हो तो आप उसे साफ कर लें, परीक्षा के पहले, इंटरव्यू के पहले, या फिर ज्वाइनिंग दिन के पहले आप उसे साफ करके जरूर जाएँ, आपका हाथ स्वस्थ और सुंदर है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करेंगे। जो यहाँ पे दिया गया है 1 मार्च 2021 10 बजे से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी अंतिम तिथि है 31 मार्च 2021 शाम 4 बजे तक, और इसके बाद कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन के समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखें। आपका फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होना चाहिए काली स्याही से होना चाहिए। आपके बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा उसमें, या फिर वाइट पेपर पे हो, और काले या फिर नीले स्याही से होना चाहिए। आगे यहाँ पे दिया गया है आपका जो सिग्नेचर होगा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर में ना करें। और एक आपको रिटर्न डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। रिटर्न डिक्लेरेशन है आपका, उसके बाद नाम रहेगा, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको डिक्लेयर करेंगे, और ये इसको आप इंग्लिश में ही लिखेंगे, इसको आप हिंदी में नहीं लिख सकते। यहाँ पे नीचे साफ साफ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है इसे रिटर्न नहीं किया जा सकता है, एक बार जो आपने कर दिया उसे वापस नहीं ले सकते आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो पेमेंट ऑफ फीस है ये ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन और अपलोड करना है इसके बारे में गाइडलाइंस दिया गया है यहाँ पे। आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो रिसेंट नया होना चाहिए, और जो इसके पीछे जो दीवार है वो लाइट कलर का हो या फिर वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और आप कैमरा में सीधे देखेंगे, शांति से सीधे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दिया गया कि आपके कोई भी परछाई वछाई नहीं होनी चाहिए, धूप नहीं आना चाहिए चेहरे पे, आप छाया में फोटो खिंचवा सकते हैं। और उसके बाद यदि आप फ्लैश लाइट में खिंचवा रहे हैं तो आपके आंखों में चमक नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिए गए हैं। यदि आप चश्मा पहनते हैं तब उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, और आपकी आंखें साफ साफ दिखनी चाहिए। यदि आप कोई धार्मिक टोपी या कोई कुछ भी पहने हुए हैं ऐसा चीज़, तो आपके चेहरे को नहीं ढकना चाहिए, वो साफ साफ होना चाहिए। आप उसे पहन सकते हैं लेकिन वो आपके चेहरे को नहीं ढकना चाहिए। और जो डायमेंशन होना चाहिए फ़ोटो का वो 200x230 पिक्सल्स का होना चाहिए, और जो फाइल होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के नीचे का होना चाहिए। और ये सभी यहाँ पे आप आसान पढ़ सकते हैं। सिग्नेचर के बारे में दिया गया है कि या फिर या ब्लैक पे हो, वाइट पेपर पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। अपने बाएं थंब का इम्प्रेशन आप वहाँ पे देंगे सादा कागज़ पे, या फिर ये ब्लैक से हो या फिर ब्लू स्याही से हो, किसी भी से हो सकता है। और जो डिक्लेरेशन आप देंगे ऊपर हम बता चुके हैं केवल और केवल इंग्लिश में होना चाहिए, और ब्लैक स्याही के साथ होना चाहिए सफ़ेद कागज़ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर का जो टाइप हो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। डायमेंशन दिया गया है 140x60 पिक्सल्स। फाइल साइज 10 KB से 20 KB तक का बीच में सिग्नेचर होना चाहिए। दाहिने नहीं बाएं साइड का अंगूठे का जो इम्प्रेशन है उसके बारे में भी दिया गया कि जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए। 2014 टू 2040 पिक्सल का होना चाहिए।
20 KB से 50 KB के बीच में का होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन इंग्लिश होना चाहिए, और वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वो उसी कलर में स्कैन करेंगे जिस कलर में आपका डॉक्यूमेंट है, और जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में उसको करके आप अपलोड करेंगे। आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, MS विंडोज, MS ऑफिस, यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। तो जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग लिंक होंगे। जैसे कि यदि आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके लिए अलग लिंक होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, उसके लिए अलग लिंक होगा। जिस भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहें, उसके सामने वाले लिंक पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जिस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपलोड मार देंगे। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा बारी बारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन है, वो सभी सही से अपलोड होना चाहिए। आप उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वो सही स्थान पे है कि नहीं है, जिसके सामने जो है वही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप। यदि ये गलत हो जाता है तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म। आगे लिखा गया है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। यदि कोई अभ्यर्थी कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है या फिर नकल मारते हुए पकड़ा जाता है, कोई भी गलत काम, तो उसके लिए क्या दंड होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये सभी यहाँ पे लिखा गया है। कोई ऐसा क्यों करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है टेंटेटिव शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है ये आपको बताते हैं यहाँ पे हम। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद फीस पेमेंट विल कमेंस फ्रॉम। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा आपका 1 मार्च 2021 से सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट है इसका 31 मार्च 2021, और 31 मार्च 2021 को शाम 4 बजे तक ही। कार लेटर्स, यहाँ कार लेटर्स लिखा है, एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड वेबसाइट पे एग्जाम के 10 दिन पहले आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का जो डेट होगा वो इसमें दिया गया है मई या फिर जून 2021 में होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही भरें, अंतिम क्षण का इंतजार न करें, क्योंकि उस समय इंटरनेट प्रॉब्लम यदि कुछ होता है और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, वेबसाइट इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। यहाँ पे दिया है एनेक्जर ए। ये एनेक्जर वो सभी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट होता है जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, यदि आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, या फिर जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे दिया गया है, बारी बारी से इसे देख सकते हैं। तो ये थी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई वैकेंसीज के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।